प्रधानमंत्री का बस चले ना टेक्निक मारे ये खबर लग गई मोदी जी को तो उसका ट्रांसफर दिल्ली से जानते कहाँ किया था अंडमान अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए ना प्रधानमंत्री को मिसगाइड किया बढ़ा दिया 100 स्मार्ट सिटी 22 तक किसानों का इनकम डबल अब एगो कोनो सिखैले 2047 तक भारत विकसित हो जाए करप्शन दूर करने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को चूना लगा दिया इसीलिए आप गौर करके देखिएगा देखो गड़बड़ किसने किया जैसे ना अधिकारियों ने तो उनके अगल बगल में थे सब अधिकारी सब उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए ना प्रधानमंत्री को मिसगाइड किया जैसे 2015 में हुआ क्या जो अधिकारी रिटायर होने वाले थे क्या होने वाले थे रिटायर 1 साल बाद रिटायर होंगे हमको पूछेगा कौन है आप उससे पहले हम इनको चढ़ा देते हैं चढ़ा दिया 100 स्मार्ट सिटी 100 इनसे बुलवा दिया सब और पब्लिक ने भी बहुत रिस्पांस दिया वो भी खुश हो गए अधिकारियों को भी प्रमोशन वगैरह एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट ये सब दे दिए आप रिटायर होकर चल गया 100 स्मार्ट सिटी बन पे नहीं फिर अगला वाला आया वो दूसरा का अधिकारी वो भी परी गया अधिकारी है ना सबका ग्रुप होता है वो भी परी गया वो आया तो कह दिया सर बहुत अच्छा स्कीम है तो 22 तक किसानों का इनकम डबल कहेंगे आप लोग कर देंगे ना प्रधानमंत्री है भाई खुद काम थोड़ी करेगा क्या बताओ किसानों का डबल इनकम करने के लिए क्या प्रधानमंत्री कुदारी उठा खेत जोतने लगेगा वो अधिकारियों को ही बोल सकते हैं उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाया ये सब चापलूस सब सर एकदम डबल हो जाएगा ऐसे सर एकदम कि बोल दिए वो रिटायर हो गया 1-2 साल में अपना पैसा लिया यूनि बोल दिया यहाँ पे अभी खोज रहे हैं कौन था रे वो रिटायर होके चल गया सर मैं रिटायर हो गया सर मैं अब ऐसे चढ़ा देता है सब यहाँ पे उनको अब एगो कोनो सिखैले 2047 तक भारत विकसित हो जाए नहीं तो ऐसे नहीं एगो था जल संसाधन विभाग का यदि आप दीजिए मेरी जिम्मेदारी है मैं 2 साल में गंगा को साफ करके दूंगा 2 साल के अंदर पूरी टीम बनाया और 1.5 साल में रिटायर होने वाला था इनको चढ़ा दिया 2 साल में गंगा साफ होगा भाई कोई राजा क्या कर सकता है अपने नवरत्नों के हिसाब से ही चल सकता है प्रॉब्लम इस आदमी में नहीं इससे जो अधिकारी हैं सब इतने मनबड़ हैं सब वो प्रधानमंत्री को मतलब देख रहे हैं मिसगाइड कर दे रहा है आम पब्लिक को क्या करता होगा अभी खोज रहे हैं कहाँ गया रे 2 साल में गंगा साहब कहाँ है सर वो अब तो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गया कहाँ भाग सारा अधिकारी रिटायर के बाद इंडिया भाग जाता है ज्यादातर भाग गया सब यहाँ खोज रहे हैं अब बदनाम किसको किया सब रियलिटी में जो होता है वो ऐसे ही होता है कोई इंसान अभी बताओ आप ही को किसान आप ही वहां बैठे रहोगे तो कुदारी नहीं ना चला लोगे किसान अभी एगो सिखा के भगले हैं 45 में देश विकसित हो मूडीज कह रहा है कि होगबे नहीं करेगा नहीं समझे अरे बाबू देश की 80% पॉपुलेशन ऐसा है जो कोई ना देखे तो दूसरे घर से गमला लेके भाग जाए फूल का गमला लेके भाग जाए सब और आज महज 20 साल में इतना हो जाएगा कि दुबई हो जाएगा फिर वो अधिकारिया सब फिर इनको क्या कर रहा है प्रधानमंत्री को चूना लगा दिया कितना मनबड़ अधिकारी है सब यहाँ पर इसीलिए आप गौर करके देखिएगा कि प्रधानमंत्री को अपने अधिकारियों से एक चिढ़ हो अगर वो थोड़ा सा मौका देख लिए ना इतना चिढ़े हुए हैं ना अंदर से वो अधिकारियों से इतना चिढ़े हुए हैं ना का कोई हद नहीं एगो अधिकारी ना दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता टहला रहा सारे की एथलीट को बाहर करके ये खबर लग गई मोदी जी को तो उसका ट्रांसफर दिल्ली से जानते कहाँ किया था अंडमान ये आप ट्रांसफर मत देखिए उस इंसान को देखिए वो इंसान 10 साल से ना इन अधिकारियों को देख के खून का घूंट पी रहा है चट्टा सब हमरा से चढ़ा के बुलवा देता है सब गंगा साफ होगा स्मार्ट सिटी होगा रिटायर होके भाग जाता है सब नहीं समझे पूरा का पूरा परेशान कर बुलेट ट्रेन में टेंडर दिलाने के लिए कहा सब 20 में चालू हो रही थी बोले थे ही लोग चालू कराने के लिए भाग गया सब पैसा वैसा इन्हें उन्हें करके रिटायर होकर चल जाता है अच्छा जो मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास बनता है उस लेवल पे अमूमन उसका एज हो जाता है 60-61 के आसपास तो चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जाता है ना भैया पहले तो उनको 15 साल तक डीएम खिलाता है ये जिला का डीएम उस जिला का डीएम इस जिला का डीएम डीएम के पास क्या चीज है मैनेजमेंट देखना है क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनेजमेंट देखना है ऊपर से पॉलिसी आएगी छुट्टी दे दो छुट्टी दे देगा लॉकडाउन लगा देगा उसके पास क्या आएगा बन के पॉलिसी आएगी ना एगो वैकेंसी निकाल सकता है ना कुछ अपने नीचे अधिकारियों को सस्पेंड ट्रांसफर पोस्टिंग ये जिला के अंदर ही कर सकता वहां जाते जाते रिटायरमेंट के कगार पे आ जाते हैं हो गया रिटायरमेंट डुबा देता है इसीलिए याद रखिएगा आपके सलाहकार कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है इसलिए किसी भी राजा को देखिएगा वो सक्सेस हुआ है बस अपने सलाहकार के दम पे चाहे चंद्रगुप्त मौर्य क्यों ना हो उनके पास चाणक्य थे समझ में आ गया कि नहीं मोगली 35 अशोक समझ में आ गया कि नहीं आ गया अकबर के समय नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न छत्रपति शिवाजी महाराज अष्ट प्रधान समझ में आ गया कि नहीं आ गया कृष्ण देव राय अष्ट दिग्गज और जॉन बौकन के पास कोनो नहीं थे सब डूबा है सब मोहम्मद बिन तुगलक चल गया औरंगजेब चल गया ये गयासुद्दीन तुगलक
चल गया। अभी ना पता है प्रधानमंत्री का बस चले ना तो एक को मारे मारे एक को एकदम चिड़चिड़ नहीं हो जाए, चिड़चिड़ा देता। अच्छा आप जाएंगे कैसे, सिस्टम वही है, वही संभालते हैं सब, एकदम परेशान करके रखा है। ये कह रहा है कि सर हम लोग करप्शन दूर करने की बात कर रहे थे, कि प्रधानमंत्री को चूना लगा दिया। सब अब क्या कीजिएगा, अभी क्या किया था सब, उनको समझा दिया सब की सीज फायर कर दीजिए, नहीं तो फुल मूड में थी आर पार के। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आदमी फुल मूड में था आर पार के, लेकिन ये सब सलाहकार होता है सब, कहता सॉरी यार सारा डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा, हम लोग कैसे करप्शन करेंगे, एक ही और ध्यान चल जाएगा। तो खत्म कराओ युद्ध, कमाई बंद भइल। बहुत मनगढ़ है देश। पब्लिक को दिक्कत जानते हो, अपराधी और अधिकारी इन्हीं दो से है। नेता तो सर्कुलेशन ऑफ मनी करता है, करप्शन करके फिर चुनाव में बांट देता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी करता है, करप्शन करके क्या करता है, बांट देता है, साड़ी बांट देगा, मुर्गा भात खिला देगा, कुछ कर देगा, खत्म हो जाता है। उसका पैसा नहीं होता है बेचारा, ज्यादा पैसा नहीं है। और लोग नेताओं को देख के पैसों मांग लेते हैं, ए साहब दे दे। नहीं देखो किसी को डीएम से पैसा मांगते हैं, डीएम साहब मारेगा 3 लाठी, मार इसको पहले, मार इसको, दोनों पैसा बचा ले प्लास्टर में खर्चा कर, मार इसको, पैसा मांगेगा हमको। तुम्हारे लिए करप्शन किए हैं हम, हमारा बाल बच्चा नहीं है।